गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण की पुस्तक संस्कार व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसे आप जानते ही हैं कि मैं प्रत्येक शनिवार को निबंध पढ़ाता हूँ। आज शनिवार का दिन है। मैं आपको आज सुगंध के रक्षक फूल पर निबंध कैसे लिखेंगे इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फूल सभी कोई जानते हैं कि फूल बहुत अच्छी सुगंध देती है। उसका सुगंध सभी के लिए मनमोहक होते हैं। फूल देवताओं के शीश पर और पैर पर हिंदू समाज के लोग चढ़ाते हैं और कई कवियों ने फूलों के बारे में कहा कि फूल को यह इच्छा होती है कि मैं देवताओं के शीश पर ना चढ़ूं, मैं उन वीरों के शहीदों जिन रास्ते से होकर गुजरते हैं या वीर सपूत जिस रास्ते से गुजरते हैं उन रास्तों पर फेंक देना, मैं तर तर हो जाऊंगा। कुछ कवि ने इस तरह से लिखे हैं। फूल ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर वस्तु है। फूल ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर वस्तु है। ईश्वर ने संसार में जितनी भी वस्तुएं बनाई हो उसमें फूल सबसे सुंदर वस्तु होता है। फूल अनेक रंगों में पाए जाते हैं। लाल, पीला, हरा, काला, ब्लू रंग के पाए जाते हैं। उनके रंग बहुत आकर्षक होते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी फूल बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गुलाब के फूल और बच्चों से उनका बहुत लगाव था। गुलाब का फूल उन्हें बहुत पसंद था और बच्चों को भी फूल बहुत अच्छे लगते हैं। फूलों की सुगंध हवा को भी सुगंधित कर देती है, जिससे वातावरण सुगंधित रहता है। फूल से इत्र बनाया जाता है। फूलों से तेल निकाला जाता है। फूल से ही सेंट, अंग्रेजी में सेंट कहते हैं, वह सेंट बनाया जाता है। फूलों से तेल निकाला जाता है। यानी आप फिर से सुन ले, फूल ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर वस्तु है। फूल अनेक रंगों में पाए जाते हैं। फूल लाल, पीला, ब्लू आदि रंगों के होते हैं। उनके रंग बहुत आकर्षक होते हैं, सभी लोगों को मोहित करते हैं। बच्चों को भी फूल बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। फूलों की सुगंध हवा को भी सुगंधित कर देती है तथा वातावरण को
सुगंध, वातावरण भी सुगंधित होता है। फूल से इत्र बनाया जाता है और फूलों से तेल भी निकाला जाता है। फूलों को हम देव प्रतिमाओं पर चढ़ाते हैं। भगवान की, देवी देवताओं की मूर्तियों पर हम फूल चढ़ाते हैं। अनेक शुभ कार्यों, पूजा पाठ, शादी विवाह, जन्म मरण आदि चीजों पर भी हम फूल का प्रयोग करते हैं। यानी सभी शुभ कार्य, और आदमी भी मर जाते हैं तो उस पर भी लोग फूल चढ़ाते हैं। आपको जानकारी भी है, कुछ कवियों ने भी कहा था, फूल के बारे में प्रशंसा किया है। फूलों की मालाएं बनाकर लोग एक दूसरे का स्वागत भी करते हैं। फूलों की मालाएं पहनाकर लोगों का स्वागत किया जाता है। फूल दे करके भी एक दूसरे का स्वागत किया जाता है। फूल विवाह, शादी, पर्व त्योहार में घरों की सजावट करते हैं लोग फूल से। कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले टीवी पर भी आया था कि रंग से होली ना खेल करके फूलों की होली खेलें। फूल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फूलों से ही मधुमक्खियां शहद तैयार करती है, जिसे हम सब खाते हैं। इस प्रकार फूल प्रकृति की बहुमूल्य देन है। यह बहुत बड़ी देन है फूल ईश्वर की, जिसे हम लोग लेकर के अनेक कार्य करते हैं। जन्म से मरण तक, पर्व त्योहार आदि चीजों में भी हम फूल का प्रयोग करते हैं। आपको फिर से मैं एक बार फिर बताता हूँ कि सुगंध के रक्षक फूल कैसे हैं, फूल क्या जरूरत है, फूल के बारे में हम निबंध कैसे लिखेंगे। फूल ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर चीज है। फूल अनेक रंगों के पाए जाते हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, उजला, बहुत से रंग के होते हैं। फूल से इत्र बनाया जाता है, फूल से तेल निकाला जाता है। फूल छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। फूल हवा में सुगंध हवा को भी सुगंधित कर दे, फूलों की सुगंध हवा को भी सुगंधित कर देती है, चारों ओर के वातावरण को भी सुगंधित कर देता है। फूल से इत्र बनाए जाते हैं, फूल से तेल निकाला जाता है। फूल देवी देवताओं के शीश पर एवं पैरों पर चढ़ाए जाते हैं। फूल से घर की सजावट करते हैं। शादी विवाह के समय गाड़ी की सजावट हम लोग फूल से भी करते हैं। फूल की प्राकृतिक फूल की सुंदरता, प्राकृतिक फूल की सुगंध के चारों ओर मन को मोह लेता है। उसके जगह अन्य चीज का फूल लगाने से, कागज फूल से कुछ नहीं होता है। प्राकृतिक फूल की बराबरी किसी से भी नहीं किया जा सकता है। फूल की माला पहनाकर हम एक दूसरे का स्वागत करते हैं। फूल की माला देवी देवताओं के भी गले में पहनाया जाता है। फूल से शहद तैयार करते हैं। इस तरह फूल प्रकृति की बहुमूल्य देन है। आप इस लेख को अच्छी तरह से 10 बार पढ़ करके आप इसे लिखना शुरू करेंगे। लिख करके पढ़ेंगे, देखेंगे कितना सही है। उसके बाद घर के बड़े सदस्यों को दिखाएंगे, उनको वे कहेंगे कि हाँ, यह फूल पर यह निबंध बहुत अच्छा है, तो ठीक है। अगर कहते हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर से आपको
पढ़ना चाहिए और इस वीडियो को बार बार देखना चाहिए। यदि इससे भी अगर नहीं सही होता हो तो आप विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।